मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तीनों ही राज्यों में मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस जारी है। बीजेपी की धमाकेदार जीत के बाद सभी राज्यों में मुख्यमंत्री पद के कई दावेदारों की चर्चा है। इस बीच विधायकी का चुनाव जीतने वाले बीजेपी सांसदों ने बुधवार को अपनी लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में उतरे नरेंद्र तोमर, प्रहलाद पटेल, रीति पाठक, राकेश सिंह और उदय प्रताप सिंह ने इस्तीफा दे दिया। इधर राजस्थान के रण में उतरे राज्यवर्धन सिंह राठौड़, दिया कुमारी और किरोड़ीलाल मीणा ने भी अपनी संसद सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। वहीं छत्तीसगढ़ से अरुण साव और गोमती साई ने भी इस्तीफा दिया है। एक नेता लोकसभा सांसद या राज्यसभा सांसद रहते हुए विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है। इसी तरह कोई विधायक रहते हुए भी लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, लेकिन जीत के बाद किसी एक पद से इस्तीफा देना जरूरी होता है। कोई भी नेता एक समय में दो पदों पर बना हुआ नहीं रह सकता। अब ये तय माना जा सकता है कि बीजेपी के जिन सांसदों ने इस्तीफा दिया है वो अपने अपने प्रदेशों की राजनीति में सक्रिय रहेंगे और वहीं अपनी नई भूमिकाएं निभाएंगे। आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी से मुलाकात हुई और उनसे सहमति लेकर और फिर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से आशीर्वाद लिया और लोकसभा अध्यक्ष को जाकर अपना इस्तीफा सौंपा है। बड़ा अनुभव इस सदन में पाया है। निश्चित रूप से उसका लाभ सार्वजनिक जीवन में मुझे मिलेगा। इस बीच सूत्रों से पता चला है कि बीजेपी तीनों ही राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में नए चेहरों को कमान सौंपेगी और एक दो दिन में ये नए नाम सामने भी आ जाएंगे। इस फॉर्मूले का मतलब ये हुआ कि राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह बतौर मुख्यमंत्री अपनी नई पारी नहीं दोहरा पाएंगे। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी आलाकमान मुख्यमंत्रियों के चयन में अपने फैसले से चौंकाने जा रहे हैं। हालांकि इन सभी राज्यों में मुख्यमंत्री पद के संभावित दावेदारों ने अपनी अपनी लॉबिंग तेज कर दी है। अगर बात मध्य प्रदेश की करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद को इस रेस से अलग बताया है। उनके अलावा राज्य में सीएम पद की दौड़ में कई नाम चल रहे हैं। इन नामों में प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय का नाम सबसे आगे है। पटेल से जब ये सवाल किया गया कि क्या वो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, तो वो वहां से ऐसी मुस्कुराहट देकर चलते बने जो अपने आप में एक कहानी कहती है। अभी तो पार्टी का धन्यवाद मैंने किया है और आदरणीय प्रधानमंत्री का आशीर्वाद लेकर, क्योंकि मैं विधानसभा का सदस्य चुना गया हूँ, तो लोकसभा अध्यक्ष जी को हमने अपने सदस्यता से इस्तीफा दिया है और मैं पार्टी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। मंत्री पद से भी इस्तीफा दे रहे हैं? हाँ, थोड़ी देर बाद अभी मंत्री पद से इस्तीफा। तो क्या आगे जो खबरें आ रही है मुख्यमंत्री पद को लेकर के, क्या मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? कुछ ऐसी बातचीत हुई है प्रहलाद पटेल जी? चलिए, धन्यवाद आप। इधर माना जा रहा है कि राजस्थान में भी मुख्यमंत्री पद को लेकर मंथन अंतिम दौर में है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के अलावा ओम माथुर, बाबा बालकनाथ, दिया कुमारी, ओम बिड़ला, गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव समेत तमाम नाम मुख्यमंत्री पद की दौड़ में लंबे समय से आते रहे हैं। अगर बात छत्तीसगढ़ की करें तो राज्य में 15 साल मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह के अलावा केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह और राज्य में लगातार 8 बार चुनाव जीते बीजेपी के दिग्गज नेता बृजमोहन अग्रवाल का नाम भी सामने आ रहा है। सवाल यह है कि तीनों ही राज्यों में अच्छे खासे अंतर से चुनाव जीतने के बावजूद बीजेपी को मुख्यमंत्री पद के चयन में माथापच्ची क्यों करनी पड़ रही है। देखा जाए तो इन राज्यों में बीजेपी को सत्ता के महल तो मिल गए, लेकिन इनके रखवाले तय करना पार्टी के लिए उलझन भरा साबित हो रहा है। दरअसल देश की हिंदी पट्टी के इन अहम राज्यों में बीजेपी हर सूरत में लोकसभा चुनाव तक अपना दबदबा बरकरार रखना चाहती है। लिहाजा पार्टी आलाकमान यहां मुख्यमंत्री पद का चयन लोकसभा चुनाव की तैयारियों को ध्यान में रखकर करने जा रहा है। दरअसल 2014 से ही मोदी शाह की जोड़ी ने बार बार चौंकाया है। चाहे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाने का फैसला हो या उत्तराखंड या गुजरात में मुख्यमंत्री बदलने का फैसला, इन सभी मामलों में सस्पेंस हमेशा बरकरार रहा है। तीनों राज्यों में ऐसे नेताओं को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा जिनकी छवि बेदाग हो और 2024 की राह में रोड़ा न बने। मुख्यमंत्री तय करते समय लोकसभा चुनाव में उपयोगिता का फैक्टर भी देखा जा रहा है।
बीजेपी ऐसे मुख्यमंत्री चुनेगी जिनके जरिए लोकसभा चुनाव के लिहाज से सोशल इंजीनियरिंग के समीकरण भी साधे जा सकें। संगठन को प्रमुखता देने वाले नेताओं को भी तरजीह मिल सकती है। साथ ही ऐसे मुख्यमंत्री को चुना जाएगा जो भविष्य में किसी संभावित गुटबाजी को रोक पाने में सक्षम हो, यानी जिसकी संगठन पर पकड़ मजबूत हो। खासकर राजस्थान के लिए पार्टी को ये भी देखना है कि वसुंधरा को नाराज कर पार्टी कोई मुसीबत तो मोल नहीं ले लेगी। अगर वसुंधरा को किनारे किया गया और नाराज होकर उन्होंने पार्टी को नुकसान पहुंचाया तो पार्टी इसे कैसे कंट्रोल करेगी। लिहाजा बीजेपी में अब भी बैठकों का दौर जारी है। मंगलवार को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर 4.5 घंटे तक बैठक चली थी, जिसमें तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री पद के दावेदारों पर विचार किया गया। इस बैठक में प्रधानमंत्री, गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल थे। इस मैराथन बैठक से पहले अमित शाह और नड्डा ने तीनों राज्यों के प्रभारियों के साथ कई बैठकें की, जिनमें राज्य के नेताओं के बारे में फीडबैक लिया गया था। बीजेपी आलाकमान जल्द ही तीनों राज्यों के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी कर सकता है। ये पर्यवेक्षक इन राज्यों में जाकर नवनिर्वाचित विधायकों से मिलेंगे, उनका मूड भापेंगे और फिर विधायक दल का नेता चुना जाएगा। चुनाव आज तक।